डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा देश भारत। हमारा देश भारत। हमने अभी डिस्कस किया, हमने पहले पढ़ा है कि हम इसी ज्योग्राफी के यानी भूगोल के बुक से पढ़ रहे हैं कि हमारा आवास पृथ्वी, उसी का चैप्टर है हमारा देश भारत। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में भारत के बारे में कि उसकी चौहद्दी क्या है, उसके पड़ोसी राज्य देश कौन कौन से हैं जिनसे उसकी सीमाएं मिलती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कितनी दूरी है, पूर्व से पश्चिम तक की कितनी दूरी है। फिर उसके बाद और हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, कितने राज्य हैं, और फिर इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये राज्यों का गठन क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर भारत के कुछ ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं, वो कौन कौन से देश हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एक छोटा सा आपको प्रोजेक्ट दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की चौहद्दी के बारे में। तो भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल या हिमालय पर्वत है जो भारत की सीमा बनाती है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, उसी तरह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, एवं भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अभी हमने देखा कि भारत की चौहद्दी हमने देखी कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। देखो, भारत के उत्तर में इस तरफ जो है वो हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तर है या दक्षिण है? हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में, ये पूर्व पश्चिम है और ये पूर्व है। तो हम अभी देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण के बीच में कितनी दूरी है। उत्तर में भारत की कश्मीर है और दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो हम देखते हैं कि भारत के उत्तर से दक्षिण यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की कितनी दूरी है? की दूरी लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक उसी तरह हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम की दूरी या पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है। भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी लगभग 2900 किलोमीटर है। अभी हमने देखा कि भारत की चौहद्दी पड़ी कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं भारत के पश्चिम में अरब सागर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी यानी कि उत्तर कश्मीर दक्षिण कन्याकुमारी के बीच की दूरी लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक उसी तरह पूर्व से पश्चिम की दूरी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच की दूरी 2900 किलोमीटर। अब जो हम डिस्कस करेंगे बच्चे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा यानी कि ये भारत की बाउंड्री है जमीन वाली, वो किन किन देशों से मिलती है। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है। आई रिपीट कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देश के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है। तो जब हम डीपली पढ़ेंगे तो वो 7 देश ऐसे हैं। कितने देश हैं? भारत की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ बनती है।
बनती है। कितनी? 7। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ। कौन 7 कौन से हैं? सबसे पहले है म्यांमार। सबसे पहले है म्यांमार। नंबर 1 म्यांमार, जो कि यहाँ है, ये है म्यांमार। नंबर 1 म्यांमार। नंबर 2 बांग्लादेश। नंबर 3 भूटान। ये हो गया बांग्लादेश, भूटान। नंबर 4 चाइना। चीन। नंबर 5 नेपाल। नंबर 6 अफगानिस्तान। एवं नंबर 7 पाकिस्तान। अभी हमने देखा 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की सीमाएं बनती हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक शॉर्ट फॉर्म है इसका। ऐसे हमें याद करना थोड़ा टफ होता है। एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है, तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं, MBBC। MBBC, M से म्यांमार, B फॉर बांग्लादेश, अगेन B फॉर भूटान, अगेन C फॉर चाइना। ये हमारा हो गया MBBC, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और ये ऊपर वाले हिस्सा चाइना। दूसरा हिस्सा है NAP, 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 N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान। ये हमारे 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमाएं मिलती हैं, स्थलीय सीमा मिलती है। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। MBBC एंड NAP। MBBC का फुल फॉर्म मैं अपनी तरफ से हम याद करने के लिए कि ताकि हमें याद रहे, MBBC एंड NAP। आगे अब हम बढ़ते हैं तो हम इसमें कुछ चीजें और पाएंगे, आगे पढ़ेंगे कि ये तो स्थलीय सीमा हो गई। कुछ और ऐसा है जिनसे भारत की बाउंड्री बनती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। वो क्या बाउंड्री बनती है वो अभी देखेंगे। समुद्री बाउंड्री बनती है या फिर हमारा पड़ोसी देश है लेकिन उससे स्थलीय सीमाएं नहीं मिलती हैं, वो है चाइना और मालदीव। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि 2 ऐसे और देश हैं दक्षिण में भारत के जिनसे भारत की स्थलीय सीमा तो नहीं मिलती है परंतु जलीय सीमा मिलती है और पड़ोसी है। तो देखेंगे इसका, दक्षिण में 2 द्वीप, श्रीलंका एवं मालदीव भारत के पड़ोसी हैं। भारत के पड़ोसी हैं। दक्षिण में 2 द्वीप श्रीलंका एवं मालदीव भारत के पड़ोसी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में अभी कुल 28 राज्य हैं। ये तो हमने पड़ोसी के बारे में पढ़ लिया। अब भारत के अंदर क्या कैसे उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। भारत की राजधानी दिल्ली हम सब जानते हैं, जहां भी हम लोग रह रहे हैं। भारत की राजधानी
दिल्ली है। भारत में जो राज्यों का बंटवारा है, तो भारत जब राज बने शुरू में, तो फिर राज्यों का समय समय के अनुसार बंटवारा हुआ या राज्य अलग अलग बने। तो भारत का जो पहला राज्य बटा था वो भाषा के आधार पर बटा था और वो था आंध्र प्रदेश। तो इसको लिखेंगे बेटा कि भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बटा वो आंध्र प्रदेश है। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बटा वो आंध्र प्रदेश है। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बटा वो आंध्र प्रदेश है 1953 ईस्वी में। राज्यों के संबंध में एक दो बातें और बात कर लें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे बड़ा छोटा राज्य जो है वो गोवा है। बच्चे, हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर का एक हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे, एक हिस्सा कल डिस्कस करेंगे नई वीडियो के साथ, क्योंकि हमें इस चैप्टर को पढ़ना है और जो भी चीज़ें पढ़नी है ऐसे पढ़नी है जो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अभी आज जो हमने डिस्कस किया कि भारत के चौहद्दी क्या क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से जिनसे स्थलीय सीमा मिलती है, यानी कि भूमि से जुड़ा हुआ है, तो वो 7 थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसी पर हम प्रोजेक्ट काम करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको काम दूंगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनसे स्थलीय सीमा मिलती है, उनकी राजधानी कहाँ है और वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम बताएं। जिस देश में कोई एक हुई हो, सिर्फ प्रधानमंत्री हो या सिर्फ राष्ट्रपति हो, तो सिर्फ उसी का नाम बताएं। वो आपको गूगल की मदद से सर्च करके उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे क्लास में। तो हमने देखा कि 7 हैं जिनसे सीमाएँ मिलती हैं, MBBCNNAP, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। फिर हमने देखा कि भारत के दक्षिणी हिस्से में 2 ऐसे द्वीप हैं जो पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। फिर हमने देखा अब भारत के आंतरिक पड़ा तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, हम सब जानते हैं। भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ। जब से भारत बना है तब से भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बटा वो आंध्र प्रदेश था 1953 ईस्वी में। फिर हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है तो वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम अगली क्लास में इसी चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।